जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ और हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड में 170 दोहा नंबर पर हम पहुंच गए हैं। इसके आगे शुरू करते हैं। 1 वीक हम पूरा रामायण का पाठ हमने नहीं कर पाए, गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। और हम गुरु जी की आज्ञा लेकर हम गए थे जी अयोध्या नगरी राम लला के दर्शन करने। अयोध्या नगरी हमने आपको भी दिखाई है जी, और हनुमान गढ़ी के भी दर्शन करवाए, सरयू नदी के दर्शन करवाए। यहाँ श्री रामचंद्र जी के पावन चरण पड़े थे, उसको भी हमने आपको दिखाया। और दिखाई जी गुरु जी की नगरी काशी नगरी। बहुत ही पवित्र दर्शन थे और आप सबने भी किए। तो एक बार गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए शुरू करते हैं। सिंहासन भूषण बसन अन धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। जय श्री राम। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। ओम नमः शिवाय। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तरह धर्म से भरे हुए वचन कहे। ओम नमः शिवाय। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। जय श्री राम। सुनु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधिहात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि संस्कार तथा शिवजी भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपना ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। जय श्री राम। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिए कर्म पथ त्याग। सोचिए जति पर पंचरत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। ओम नमः शिवाय। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। जय सिया राम। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। ओम नमः शिवाय। कौशल राज दशरथ जी सोच करने में योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना तो हुआ है, ना है, ना अब होने का ही है।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। ओम नमः शिवाय। कहू तात के ही भांति कहू, करहि बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि, जासु सियावर राम जय जय राम। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न से रीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तदनुसार चलो। ओम नमः शिवाय। राजा ने रामपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जय पाल ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुख सुज जस के बसी, अमरपति एन सियावती राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। जय सिया राम। राम का वचन अवश्य सत्य करो, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में सादा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा। ओम नमः शिवाय। दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति, पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वे ही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। ओम नमः शिवाय। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। जय सिया राम। कीजिए गुर आयसु अवसी, कही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस सब तब करब बहोरी, सियावर राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर आप वैसा ही कीजिएगा। जय सिया राम। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना अवश्य चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने में चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही तुम ही सहारे हो। जय सिया राम। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो, यानी कि दुख को दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना और उनके हृदय में लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भर तु व्याकुल भय, लोचन सरोरु सत्रवत सिंचित, बृह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सब ही सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। सरलता के रस में
सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों में कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीर अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमिय जन बोरी देत उचित उत्तर सब ही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय सिया राम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको चिड़चिड़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। जय सिया राम। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उन्हें उसे अच्छी समझ करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने में धर्म जाता है और सिर पर पार भार चढ़ता है। जय सिया राम। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा ही भला हो। यद्यपि मैं इस बातों को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। जय सिया राम। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिए रामू, बन करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित के, आपन बड़काजू। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पिता जी स्वर्ग में है, श्री सीता जी राम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इससे आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। जय सिया राम। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री गुरुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंक यानी निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपका स्नेह की जड़ता यानी मोह के वंश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुर कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहित से अधम के राज सियावर राम। जय जय राम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है, ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने व्रज का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। जय सिया राम। कारण ते कारजु कठिन होई, दोसु नहीं मोर।
कुलिस अस्तिते उपलते लोह कराल कठोर सियावर राम जय जय राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। ओम नमः शिवाय। कई से उत्पन्न देह से प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। तब प्रिय के वियोग से भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं। तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। लक्ष्मण श्री राम और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। ओम नमः शिवाय। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कि कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कहते हैं कि कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर इसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेही पुनि बिछिवार, तेही पियाई बारुनी कहू कहा उपचार सियावर राम जय जय राम। जिसे कुरुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसकी यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आइए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहाँ पर विराम देने की। आप पाठ को पूरा सुनिए और अयोध्या की यात्रा भी कीजिए जो हमने आपको दिखाई है, और उसके बाद कीजिए काशी के दर्शन, और फिर देखिए आपको क्या क्या आपकी प्राप्ति होती है और गुरु जी हमारी झोलियाँ कैसे भरते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, जो आपने हमारी ज़िंदगी में इतने बदलाव ला रहे हैं, हमें इतनी अच्छी यात्राएं करा रहे हैं और सारी संगत उनके दर्शन कर रही है, और रामायण का पाठ शिव पुराण का पाठ हम कर रहे हैं। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी। लख सौ वारी शुक्राना। जय गुरु जी।